देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 है, बोर्ड है सीबीएसई और मैथ का पेपर है 2023 का। क्वेश्चन नंबर 30 में बी में 8वां करके सेट पहला है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है एक डाई को थ्रो करते हैं। कब तक करते हैं? ये शब्द जो लिखा हुआ है अल्टरनेटली का मतलब है कि एक के बाद एक। ये कब तक थ्रो करते हैं? जब तक कोई एक जीत नहीं जाता। जीतने की कंडीशन क्या है कि अगर 6 आ जाता है किसी के तो वो जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद गेम खत्म हो जाता है। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ए और बी। यानी ये आपको बताना है कि ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो गेम स्टार्ट करेगा वो ए स्टार्ट करेगा। कौन स्टार्ट करेगा? ए स्टार्ट करेगा। सबसे पहले तो हमें अल्टरनेट का मतलब पता होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब है कि एक के बाद छोड़ के वो क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी एक के बाद एक। अगर ए स्टार्ट हुआ है तो बी, फिर जब ए का दूसरा नंबर आएगा तीसरे में आएगा। अगर ए ने स्टार्ट किया, 2 ही लोग हैं ना, तो अल्टरनेट ए अगर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो अगली बार तीसरे नंबर में आएगा, फिर उसके बाद 5वें नंबर में आएगा, फिर उसके बाद 7वें। एक को छोड़ देना है, ठीक है, फिर 9वें में। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो, इतना समझ में आना चाहिए अल्टरनेट पे। अब हमारे पास क्या है, अगर ए को जीतना है तो क्या लाना होगा? 1/6 लाना होगा। देखो, अगर हम किसी पासे को रोल करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएंगे? टोटल सैंपल स्पेस अगर किसी पासे को रोल किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई कुछ ला सकता है तो वो गलत ला रहा है, ठीक है। अगर हम पासे को रोल करेंगे तो ये 6 के सिवा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर कोई जीतना चाहता है, पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबल आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम की बात की जाए तो क्या है? पॉसिबल आउटकम केवल 6, केवल एक 6 है जो जिता सकता है और हरा सकता है। तो अगर ए को जीतना है तो ए को जीतने के लिए क्या चाहिए? ये 6, ये पॉसिबल आउटकम है। सॉरी, 6 का मतलब एक एलिमेंट है यहाँ पर एक एलिमेंट है ना, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 6 है, तो टोटल 6। तो ये क्या है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और क्या है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी गले में खिचखिच हो रहा है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और ए के न जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर क्या है? ये बराबर है 1 के, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना आता है? एक ही आता है। तो या तो ए जीतेगा या ए हारेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो तो इसके क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/6 बराबर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। यही प्रोबेबिलिटी जो है ए डैश, अगर ए नहीं जीता है तो कौन जीता होगा? ए अगर नहीं जीता है तो जीता होगा बी। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पर 5/6 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक, ये हमारा क्या है? ये इसको ना करो, इसको कैसे से लिखो? 5/6 ये हमारा किसकी है? ये हमारे पास है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। वही काम बी के लिए करोगे तो बी के लिए भी सेम निकल के आएगा। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 1/6 है। और बी के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी डैश वो कितना है? 5/6 है। ये बात समझ में आई? समझे ना? क्योंकि दोनों ही अलग अलग है ना, तो जिसके 6 आ जाएगा पहले वो जीत जाएगा, जिसका नहीं आएगा वो हार जाएगा। अब सुनो, स्टार्ट गेम करेगा ए, तो हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सम कर लेंगे तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसने कंडीशन दी है कि स्टार्ट करेगा ए, यानी पहली बार जो रोल करेगा वो ए करेगा, ठीक। पहली बार कौन रोल करेगा? ए करेगा। चलो, जब ए रोल करेगा तो ए को अल्टरनेट मिलेगा। ये शब्द लिखा हुआ है अल्टरनेट। अगर ए पहली बार में जीत जाता है तो गेम ओवर, नहीं जीतता तो आगे बढ़ेगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, ठीक है। ये ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले केस में हो सकता है पहली बार में जीत जाए,
ठीक है। तो हो सकता है कि पहले केस में, क्योंकि इसको अल्टरनेट मिलना है, अल्टरनेट क्यों मिल रहा है कि अगर ए जीत गया तो गेम खत्म, फिर उसके बाद बी का नंबर नहीं आने वाला वहाँ पे, फिर उसके बाद बी को मौका मिलता है। अगर ए पहले ही स्टार्ट ए को ही करना है, अगर ए हारता है पहले केस में तो आगे गेम बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ए को नंबर कब आएगा, अगर पहली बार में जीत गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरी बार में आएगा, फिर पांचवी बार में आएगा, अल्टरनेट बताया था ना आपको। तो अब देखो यहाँ पे जीत गया, ठीक है। अब दूसरे केस में पूछा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पहला केस हार सकता है, तभी उसका नंबर आएगा ए डैश, फिर उसका हो सकता है 2 बार बी भी हार जाए तो ये बी डैश, ये क्या आएगा बी डैश आएगा। जब ए हारा बी हारा तभी तो नंबर आएगा किसका, ए अब जीत जाता है। ये बात समझ में आई? 3 बार क्यों लिखा? पहली बार में ए केवल जीत गया तो काम खत्म, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरे केस में क्या हुआ ए हार गया और बी भी हार गया, जब बी हारेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तीसरा अल्टरनेट तीसरा नंबर आएगा, तीसरे में जीत गया, फिर उसके बाद बढ़ो आगे। अब पहले केस में ए हार चुका है, दूसरे केस में बी भी हार चुका है, तीसरे केस में ए हार चुका फिर से है, चौथे केस में बी को भी हारना ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जीत जाएगा कौन, अब हमारे पास जीत जाएगा ए। तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, कोई कंडीशन नहीं दी गई कब तक चलेगा। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, खत्म काम, प्लस इसकी क्या है 5/6 और इसकी भी क्या है 5/6 है, तो ये हो गया। और इसके बाद इसकी क्या है 1/6 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आओ, इसकी क्या है 5/6 है और इसकी क्या है 5/6 है, फिर इसके बाद इसकी क्या है 5/6 है, फिर इसके बाद इसकी क्या है 5/6 है, कितना आ गया 4 आ गया, फिर उसके बाद क्या है ए जीत जाता है। तो ये हमारी कहानी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ए की विन की हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, सक्सेस बोले या विन बोले, विंस एस कर दो, कई बार जितना होगा ना। चलो ये हमारे पास देखो, अगर ये देखा जाए तो क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 1/6 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और ये 1/6 आ गया, प्लस 5/6 का पावर 4, ये 1/6 आ गया। तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये देखा जाए तो हमारे पास जीपी बन गई, क्या बन चुकी है जीपी, और ऐसी जीपी बनी है जिसका सम जो है इनफाइनाइट वाला है। क्या बना है जीपी बनी है और जिसका सम क्या है इनफाइनाइट वाला है। तो यहाँ पर जीपी अगर हमारे पास दी होती है तो उसके लिए एसएन का फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास क्या है पी ए विंस, ठीक है। अगर एसएन का इनफाइनाइट का फार्मूला लगाओगे तो क्या आता है, ये ए आता है डिवाइड बाई 1 - आर, आर हमारा क्या होता है अनुपात होता है, रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है 1/6 और आर क्या होगा, आर हमारे पास सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, ये क्या है 5/6 का होल स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/6 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 5/6 बचेगा। बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे देखो आंसर निकाल दे रहे हैं हम इसका, ठीक। अब यहाँ कर दें क्या, यहीं पे कर देते हैं। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास सम आ जाएगा ए विंस का सम आएगा, वो क्या आएगा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1/6, ये बराबर कर देना इक्वल 1/6, नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 25 डिवाइड बाई 36, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/6, तो ये आ ही जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम ले लोगे 36 माइनस का 25, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो देखो और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/36, इसको काट दो तो यहाँ पर बचेगा 6 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो जो ए के विन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के विन की जो प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है 6/11 है, क्या है 6/11, ये हमारा आंसर है। समझ गए, ये हमारा क्या है आंसर है। अब अगर ए जीतता है, ठीक है, तो ठीक है, ए अगर हारता है तो क्या है बी जीतेगा, अगर ए नहीं जीता तो कौन जीता, बी जीता है। तो बी के निकाल दो, यहाँ पर देख लो बी की विन, अगर बी जीतना चाहता है तो क्या है, बी को जीतना है तो क्या होगा
1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को घटा दिया जाए तो बी की जीत जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बी विन, ठीक है, विन्स। यहाँ पे क्या है 1 माइनस ये कितना है 6/11, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे 11 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 5/11। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर बी जीतता है तो 5/11, अगर ए जीतता है तो 6/11, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज सुन लो, अगर ये क्वेश्चन में ये न लिखता कि किसने स्टार्ट किया है, तब आपको दोनों केस मानने होते। पहला केस मानते कि अगर ए स्टार्ट करता है तो उसके बाद ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये आएगी 6/11, और बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/11। अगर बी स्टार्ट करता है तो बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6/11, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। ये दिमाग में रखना है। अगर ये मेंशन नहीं करता है, ठीक है, खोपड़ी में खोल के रखो, दिमाग से सोचो। अगर ये कंडीशन ना लिखी होती तो हम क्या कह सकते थे, दोनों ही केस लग सकते थे। तो सॉल्व ऐसा ही करना है, बस आंसर में एक बार ए के साथ इसको लिख देना है, एक बार बी के साथ लिख देना है, एक बार ए के साथ लिख देना है, एक बार बी के साथ लिख देना है, बस यही होने वाला है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, ठीक है, कहीं का भी हो, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है, तो आप उसको हमें भेजें, हम उसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है आपसे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।